हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं ऋषु पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी प्यारे साथियों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है। ठीक है, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर की क्लासेस दी जाती हैं। प्यारे साथियों, पिछले लेक्चर में मैंने लिब्रे ऑफिस के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस के मेन्यू के बारे में मैंने आपको बताया था। प्यारे साथियों, मैंने फाइल मेन्यू खत्म कर दिया था। आज मुझे जो पढ़ाना है वो आपका एडिट मेन्यू पढ़ाना है और आपका व्यू मेन्यू पढ़ाना है। एडिट मेन्यू पढ़ाना है और फिर व्यू मेन्यू पढ़ाना है। यानी एडिट मेन्यू और व्यू मेन्यू में जो जो कमांड होते हैं, ठीक है, आखिर कौन कौन से वो कमांड होते हैं जो आपके एडिट मेन्यू या व्यू मेन्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारा परिवार 450 की फैमिली होने वाली है। ठीक है, तो जब हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। तो फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको फाइल मेन्यू के बारे में बताया था। क्या होता है फाइल मेन्यू? तो फाइल मेन्यू जो है आपका, वो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में, तीनों में आपका पाया जाता है। ठीक है, तीनों में इसकी जो कमांड होती है वो सेम होती है। ठीक है, फाइल मेन्यू में जो जो कमांड होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, कि न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोज विंडो होता है। ठीक है, ये सारी शॉर्ट की आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, मैं कमांड के साथ साथ आपको शॉर्ट के भी कंप्लीट करवा रहा हूं प्यारे साथियों। ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो लिब्रे ऑफिस का आपका एडिट मेन्यू स्टार्ट करूंगा। कौन सा स्टार्ट करूंगा? लिब्रे ऑफिस का एडिट मेन्यू। अच्छा, एडिट मेन्यू है क्या? तो एडिट मेन्यू के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित जो भी हमारा लिब्रे ऑफिस होता है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस से संबंधित, यानी लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से क्या करते हैं भैया, जिसके माध्यम से हम साधारण सा रिपोर्ट बनाते हैं या हम अपना भैया किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत 3 एप्लीकेशन आपके आते हैं लिब्रे ऑफिस में, जैसे राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है प्यारे साथियों, तो लिब्रे ऑफिस में जो एडिट मेन्यू होता है वो तीनों एप्लीकेशन में पाया जाता है, वो चाहे राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो। ठीक है प्यारे साथियों, तो एडिट मेन्यू में कौन कौन से कमांड होते हैं जो आपके सभी में, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक जो जो आपके इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है, उन कमांडों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, कि कौन कौन से आपके कमांड होते हैं आपके एडिट मेन्यू में। ठीक है, तो पहला आपका आता है अंडू, दूसरा आपका आता है रीडू, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कट, कट कॉपी पेस्ट वही है। ठीक है, ये तीनों कॉम्बिनेशन होता है। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, पेस्ट स्पेशल, ठीक है, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, ठीक है, सेलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस। एक बार सारा मैं पहले लिख देता हूं फिर उसके बारे में आपको समझाऊंगा। फाइंड एंड, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, उसके बाद में आपका गो टू द पेज, गो टू द पेज, यानी पेज पर जाने के लिए गो टू द पेज। ठीक है, ट्रैक चेंज डिलीट कमांड, ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज, ठीक है, ट्रैक चेंज, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक, ठीक है, और उसके बाद में फुट नोट एंड इंड नोट। ये कुछ कमांड आपके किसमें पाए जाते हैं? आपके एडिट मेन्यू में पाए जाते हैं। आप एक एक करके आपको सारा समझना है कि अंडू का काम क्या होता है, रीडू का क्या होता है, कॉपी का उनका कॉपी का कमांड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पेस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कट का, पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सेलेक्ट ऑल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फाइंड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये सारे कमांड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अंडू के बारे में। अंडू क्या होता है? तो अंडू का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए आपका ये पेज है, ये आपका होम पेज है, तो इसी पेज में किसी टेक्स्ट को, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए हमने लिखा बलरामपुर, तो इस टेक्स्ट को इसी स्थान से
हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है। यानी किसी टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, ठीक है, किसी टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के स्थान से हटाने के लिए यानी रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अंडू का इस्तेमाल करते हैं। अंडू क्या होता है आपका? ये डिलीट कमांड की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसका काम ये होता है कि ये किसी टेक्स्ट को उसी के पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अंडू कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडू कहते हैं, ठीक है। और उसी टेक्स्ट को अगर वापस लाना हो उसी स्थान पे तो किसका इस्तेमाल करते हैं? रीडू का इस्तेमाल करते हैं। समझे? किसका इस्तेमाल करते हैं? रीडू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के किसी पर्टिकुलर पोजीशन से रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अंडू का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। रीडू की शॉर्ट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस वाई होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई होती है। अच्छा, कॉपी कमांड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो कॉपी कमांड का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट की डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए, ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी होती है, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद में किसी कॉपी किए गए टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, किसी कॉपी किए गए टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी। क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। अच्छा, कट की शॉर्ट की क्या होती है? कट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्थान से किसी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं भैया पेस्ट स्पेशल क्या होता है? तो पेस्ट स्पेशल होता है, देखो पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो किसी, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा अपने होम पेज पे, अपने पेज पे, ठीक है। उसी टेक्स्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आपको पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल वर्ड यहां पर इसलिए आया क्योंकि जैसे मान लीजिए आप इस पूरे ये मान लीजिए आपका क्या है? ये लिब्रे ऑफिस का होम पेज है। इस होम पेज में आपने कई सारे पैराग्राफ वाइज आप एक एक क्या लिखे? टेक्स्ट लिखे। और उसी पैराग्राफ में किसी एक पट्टी मतलब जानते हैं? एक पैराग्राफ को आपको क्या करना है? कॉपी करके पेस्ट करना है किसी विशेष पैराग्राफ को, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की बहुत पूछी जाती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ये होती है पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट की क्या होती है? अच्छा भैया, सिलेक्ट ऑल क्या है? तो पूरे टेक्स्ट को, ठीक है, अपने होम पेज में स्थित पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सिलेक्ट ऑल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस ए। क्या होती है? कंट्रोल प्लस ए होती है, ठीक है। इसकी शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ए होती है, ठीक है। किसी टेक्स्ट को उसी के होम पेज से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट आपने अपने होम पेज में लिखा, अपने होम पेज में लिखा, ठीक है। होम पेज किसे कहते हैं? जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है आपका, उसका जो मेन पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होम पेज कहते हैं, ठीक है। तो उसी होम पेज में स्थित जो भी टेक्स्ट होता है, किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एफ होती है। अच्छा, फाइंड एंड रिप्लेस की क्या होती है? तो फाइंड एंड रिप्लेस क्या होती है? तो फाइंड एंड रिप्लेस ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। फाइंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। अच्छा, रिप्लेस क्यों लग गया? रिप्लेस का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कई सारे टेक्स्ट आपने लिखा, उसी टेक्स्ट में किसी आपको लग रहा है कि किसी पैराग्राफ में कोई गलती हो गई है, तो उस पैराग्राफ को, या ठीक है, उस पैराग्राफ के टेक्स्ट को रिमूव करके दूसरे टेक्स्ट के साथ बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? बदलना, ठीक है। इसकी शॉर्ट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एच होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच होती है, ठीक है। इसकी शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ कमांड के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट की भी लिखवाते जा रहा हूं, ठीक है। आपको शॉर्ट की भी कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत जल्दी हमारा परिवार 500 का होने वाला है, ठीक है। 500 का परिवार हमारा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, गो टू द पेज, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका इस्तेमाल जो है किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने आपने लिब्रे ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन को ओपन किया, आपने मान लीजिए 10 सीट या 10 पेज पे काम किया,
तो किसी किसी पेज पे जाने के लिए, जैसे मान लीजिए 10 पेज का आपने टेक्स्ट बनाया, ठीक है, आप 5वें पेज पे जाना चाहते हो या तीसरे पेज पे जाना चाहते हो या 8वें पेज पे जाना चाहते हो या 7वें पेज पे जाना चाहते हो, तो किसका इस्तेमाल करोगे? गो टू द पेज का इस्तेमाल करोगे। इसकी शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जी होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस जी होती है। इसकी शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जी होती है, ठीक है। अच्छा भैया, ट्रैक चेंज क्या है? तो ट्रैक चेंज का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको क्या करना है? पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है, यानी उसको एक लाइन देना है, पैराग्राफ लाइन देना है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है, ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक देखो, देखो अगर आपसे अगर पूछे कि हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए हम किस मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं? तो इंसर्ट मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें अगर एडिटिंग करनी होती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? एडिट मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हालांकि हाइपरलिंक की जो शॉर्ट की होती है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस के होती है, कंट्रोल प्लस के होती है। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किसी भी फाइल के लिंक को, ठीक है, लिंक को क्या करने के लिए? जनरेट करने के लिए, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए आपने एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड पे आपने काम किया और एमएस वर्ड में ही आपको एक्सेल के फाइल का लिंक लगाना है कि उसी लिंक पे, पर्टिकुलर लिंक पे हम क्लिक करें तो उस हम फोल्डर या फाइल तक पहुंच जाए, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के होती है, ठीक है, कंट्रोल प्लस के होती है। अगला बात करते हैं फुट नोट और इंड नोट। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के कंक्लूजन लिखने के लिए, निष्कर्ष लिखने के लिए, ठीक है, कंक्लूजन लिखने के लिए, निष्कर्ष लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फुट नोट या एंड नोट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये दोनों कहाँ होता है? आपसे पूछता है क्वेश्चन कि फुट नोट और एंड नोट कहाँ होता है? तो ये पेज के नीचे होता है, बॉटम ऑफ द पेज। कहाँ होता है? पेज के नीचे होता है, बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। कहाँ होता है? बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, यानी पेज के कहाँ होता है? पेज के नीचे होता है। पेज के कहाँ होता है? नीचे होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पेज है लिब्रे ऑफिस का, इसके ये यहाँ पे नीचे होता है, ठीक है, ऊपर टॉप पे नहीं होता। अच्छा, टॉप पे कौन सा होता है? तो टॉप पे आपका हेडर होता है। क्या होता है? हेडर होता है। एक होता है हेडर फुटर कमांड, वो भी इंसर्ट मेन्यू में पाया जाता है। हेडर फुटर कमांड का इस्तेमाल, हेडर का इस्तेमाल किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के टाइटल को लिखने के लिए हेडर का इस्तेमाल करते हैं और कंक्लूजन लिखने के लिए फुटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझे? तो ये हो गया आपका। तो ये सारे जो कमांड हैं ये हमारे किस मेन्यू के हैं? ये सारे हमारे एडिट मेन्यू के हैं। किसके हैं? आपके एडिट मेन्यू के हैं। अब चलते हैं व्यू मेन्यू के बारे में, आपको पढ़ाते हैं क्या होता है व्यू मेन्यू। चलते हैं आपको व्यू मेन्यू पढ़ाते हैं। व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू क्या होता है? तो व्यू मेन्यू का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट में स्थित, ठीक है, उसके पेज को देखने के लिए, ठीक है, यानी उसकी स्थिति को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? व्यू मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? व्यू मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। इससे पहले क्या था? आपका एडिट मेन्यू था, उससे पहले आपका क्या था? फाइल मेन्यू था। फाइल मेन्यू के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, एडिट मेन्यू भी खत्म हो गया है। अब बात करते हैं व्यू मेन्यू की। तो व्यू मेन्यू में कौन कौन सा व्यू होता है? तो एक होता है नॉर्मल व्यू। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर चल रहा है, ये पहला एप्लीकेशन है। अच्छा, पहला कौन सा व्यू होता है? नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू। दूसरा क्या होता है प्यारे साथियों? तो दूसरा होता है आपका वेब व्यू। क्या होता है? वेब व्यू, वेब व्यू, वेब व्यू, ठीक है, क्या होता है? वेब व्यू, वेब व्यू। तीसरा, तीसरा होता है आपका स्टेटस बार, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा होता है आपका, ठीक है, चौथा होता है आपका जूम, ठीक है, हाँ, जूम, ठीक है, जूम या इसे हम फुल स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन भी कमांड होता है, ठीक है। और पांचवा होता है आपका, प्यारे साथियों, ये आपका होता है रूलर। क्या होता है? रूलर
वर्टिकल या हॉरिजेंटल। अच्छा, नॉर्मल व्यू क्या होता है? तो नॉर्मल व्यू जो होता है आपका, देखिए जब भी हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसका जो होम पेज होता है जिस स्थिति में होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल व्यू। क्या कहते हैं उसे हम? नॉर्मल व्यू। ठीक है, किसी किसी इंटरनेट के पेज को, यानी अपने पेज को इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए, ठीक है, वो कौन सा पेज होता है? वो आपका वेब व्यू होता है। क्या होता है? वेब व्यू होता है। ठीक है, अच्छा भैया, स्टेटस बार क्या होता है? तो स्टेटस बार, तो देखिए हमेशा स्टेटस बार से क्वेश्चन बनता है। और स्टेटस बार से कौन सा क्वेश्चन बनता है, किस एप्लीकेशन का बनता है? तो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर का बनता है। आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में क्या क्या शो करता है। लिब्रे ऑफिस के स्टेटस बार में क्या क्या शो करता है, मतलब राइटर के स्टेटस बार में क्या क्या शो करता है। अच्छा, स्टेटस बार कहाँ होता है? तो स्टेटस बार आपका टास्क बार के ऊपर होता है। ये जो नीचे वाला होता है आपका, जहां पर आपका स्टार्ट मेन्यू प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डेट एंड टाइम होता है, इसके ऊपर ही आपका क्या प्रेजेंट होता है? आपका स्टेटस बार प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्या क्या पाया था स्टेटस बार में? तो स्टेटस बार में आपका पाया जाता है पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर, वर्ड नंबर, कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है, इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज, और सबसे जो जरूरी है वो जूम इन और जूम आउट है। क्या है? जूम इन और जूम आउट है। ठीक है, यानी हम पेज को कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना छोटा कर सकते हैं। जब बात आएगी बड़े करने की तो ये क्या है हमारा? ये है जूम इन। क्या है? जूम इन, यानी प्लस वाला मामला है। और जब हम पेज को छोटा करते हैं तो क्या होता है? ये हमारा मामला, ये होता है हमारा जूम आउट। ठीक है, यानी पेज को हम कितना छोटा कर सकते हैं या पेज को हम कितना बड़ा कर सकते हैं, उसका प्रतिशत बताइए। यानी कितने परसेंट से हम बड़ा कर सकते हैं, कितने परसेंट से छोटा कर सकते हैं। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम इन प्रतिशत कितना होता है या जूम आउट प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो जूम इन कितना होता है? तो जूम इन कितना होता है प्यारे साथियों? तो जूम इन होता है आपका 600। कितना होता है? 600। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? राइटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? राइटर की बात। जूम आउट कितना होता है? 20%। कितना होता है? 20%। समझे? तो ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटस बार में दिखने वाला क्या है? ये कमांड है। ठीक है, जैसे जूम आउट कितना होता है? 20% होता है। जूम इन कितना होता है? आपका 600% होता है। ठीक है, क्या क्या दिखता है? पेज नंबर, वर्ड नंबर, कैरेक्टर नंबर, इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज, ये सारा क्या है? ये आपका स्टेटस बार में शो करता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, 20% जूम आउट, जूम इन 600%। ठीक है, यानी ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब कोई कमरे, जैसे मान लीजिए कमरे में 10 लोग हैं। ठीक है, कमरे में मान लीजिए कितने लोग हैं? अभी मैं आपको जूम इन और जूम आउट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जूम इन प्लस वाला है कि माइनस वाला है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो कमरे में 10 लोग हैं। ठीक है, और कमरे से, जैसे मान लो ये कमरा है, ये रूम है, ये क्या है? ये रूम है, समझ लो। ठीक है, और इस रूम से अगर कोई इंसान, एक भी इंसान बाहर चला गया, मान लो एक लोग बाहर चले गए, यानी क्या हो गए? आउट हो गए। क्या हो गए? आउट हो गए। ठीक है, यानी बाहर चले गए। तो ये आंकड़ा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी 10 थे, अब कितने हो गए? 9 हो गए। यानी जब भी माइनस की बात आएगी तो समझ लीजिए वो क्या है? वो आउट है, यानी जूम आउट है, यानी उसकी संख्या क्या हो रही है? कमी हो रही है। अच्छा, कोई इंसान अंदर आ गया, मतलब जो बाहर गया था वही अंदर आ गया, यानी क्या हो गया? ये इन है, इन हो गया। क्या हो गया? ये इन हो गया। यानी इन करने पर क्या हुआ? संख्या बढ़ गई, यानी प्लस हो गई। यानी पहले जब ये निकला, बाहर गया, आउट हुआ, माइनस हुआ, तो संख्या घटी। और घटने वाले पर 20% हुआ, समझे, और बढ़ने वाले पर 600% हुआ, समझे। तो प्लस वाला इन होता है, माइनस वाला आउट होता है। जूम आउट यानी माइनस, जूम इन यानी प्लस। अंदर आया, संख्या बढ़ी, बाहर गया, संख्या कम हुई। ठीक है, यानी 10 था, एक निकल गया, 9 बचा, और एक अंदर आ गया, संख्या हो गई वापस से फिर से 10। समझे? तो यहां से आप उसे तैयार कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत बेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भैया फुल स्क्रीन के बारे में। तो फुल स्क्रीन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस के पेज को पूरे पेज पे करने के लिए, लिब्रे ऑफिस के पेज को पूरे डेस्कटॉप पे करने के लिए, ठीक है, यानी पूरे स्क्रीन पे करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फुल स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्टकी क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ये होती है आपकी फुल स्क्रीन की शॉर्टकी। क्या होती है? फुल स्क्रीन की शॉर्टकी।
अब अगला बात करते हैं रूलर। रूलर क्या होता है? तो रूलर का इस्तेमाल हम पेज सेटअप के लिए करते हैं। किसका इस्तेमाल? इसका इस्तेमाल हम पेज सेटअप के लिए करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पेज सेटअप के लिए करते हैं, यानी पेज को सेट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो आपको पेज, इसको आपको इंडेंट को सेट करना है, इस पे एक आपने देखा होगा इस प्रकार से, आपका यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पर डंबल आकार का यहाँ पर इंडेंट लगा होता है। क्या होता है? इंडेंट लगा होता है। ये क्या करता है? ये हमारे पेज को सेटअप करने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, ये दो प्रकार का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाला कौन सा होता है? तो वर्टिकल वाला जो इधर वाला होता है ना, आप माउस से यानी स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे करते हो ना, स्क्रॉल को ऊपर नीचे करते हो, तो ये क्या है? ये वर्टिकल वाला है। और एक यहां होता है जो आप पेज को इधर उधर करते हो, यानी लेफ्ट राइट करते हो, ये वो तो अप एंड डाउन वाला है। अप एंड डाउन वाला वर्टिकल कहलाता है, और लेफ्ट राइट वाला क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो ये आपका रूलर भी हो गया। ठीक है मेरे साथियों, तो आज के क्लास में हम यही तरह रहने देते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको एडिट मेन्यू समझाया, उससे संबंधित जो भी कमांड होते हैं उसकी शॉर्टकी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको व्यू मेन्यू समझा दिया। ठीक है मेरे साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ प्यारे साथियों, हमारा जो फैमिली है कंप्यूटर बाय रिसु सर, वो 500 सब्सक्राइबर यानी 500 फैमिली होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों।